नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। एलएसी पर टेंशन है, बॉर्डर पर ड्रैगन प्रोपेगेंडा रच रहा है, लेकिन भारत पीठ पीछे वार करने की चीन की नीयत को जानता है। ऐसे में हर वो तैयारी है जो दुश्मन पर भारी है। टीवी 9 भारतवर्ष सीमा पर जवानों के साथ डटा हुआ है, आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहा है। एलएसी पर वायुसेना के विमान चिनूक और C-17 ग्लोब मास्टर उड़ान भर रहे हैं। हर वो इंतजाम किए गए हैं जो चीनी सैनिकों के नापाक मंसूबे को मटियामेट करने के लिए काफी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 9 भारतवर्ष एट एलएसी। एलएसी पर चीन और भारत के तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय सेना का पूरा साजो सामान तैयार है। ग्राउंड जीरो पर आपका सबसे लोकप्रिय चैनल टीवी 9 भारतवर्ष की टीम भी पहुंची है। सरहद पर चीन से मुकाबले के लिए साजो सामान से लेकर जवानों के रहने सहने तक की हर जानकारी सीधे एलएसी के फॉरवर्ड फ्रंट से पहुंचा रहा है टीवी 9 भारतवर्ष। एलएसी पर -50 डिग्री ठंड को सहने की क्षमता रखती है हमारी सेना। हाड़ कपा देने वाली सर्दी से मुकाबले के लिए जवानों के लिए भेजे गए स्पेशल टेंट फॉरवर्ड लोकेशन पर लगाए गए। इन स्पेशल टेंट के सहारे हमारे जवान चीन की गिद्ध दृष्टि पर लगातार नजर रखेंगे। यानी चीन के नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद करने और युद्ध थोपे जाने पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। पूर्वी लद्दाख और एलएसी पर बढ़ती सर्दी के बीच सैनिकों के लिए स्पेशल कपड़े भेजे गए हैं। सियाचिन में 0 से 7 डिग्री तक तापमान कम हो जाता है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी से जूझने के लिए स्पेशल पंपिंग और गैस सिलेंडर भी जवानों को मुहैया कराया जा रहा है। बताया जाता है कि पूर्वी लद्दाख में 0 से 30 डिग्री से कम के तापमान में दुश्मन से लड़ना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। गर्म कपड़ों के साथ हमारे जाबाज तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि जवानों की वेशभूषा अब से पहले आपने शायद इन्हें कुछ तस्वीरों में ही देखा होगा। टीवी 9 भारतवर्ष बेहद करीब से इन सैनिकों को दिखा रहा है, बता रहा है कि देश की सामरिक शक्ति कितनी मजबूत है। चीन के आगे ये सैनिक दीवार भर नहीं, पहाड़ की चट्टान है। ठंड से कांपने और प्रपंच रचने वाले ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। युद्ध के समय सेना की ताकत ही हमारा हौसला होती है। ऐसे में पेट की आग बुझाने का भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है। युद्ध के समय जवानों को पर्याप्त भोजन मिले, इसके लिए पूरा प्रबंध है। आटा, चावल, चीनी से लेकर पैक्ड फूड और जूस आइटम से लेकर अचार, दालें सब कुछ मौजूद है। सेना के लिए पर्याप्त मात्रा में एलएसी पर रसद पहुंचा दिया गया है। अब देखिए ये हथियार जो ड्रैगन के सपोले पीएलए को उसकी गुस्ताखी का मुकम्मल जवाब देंगे। गोला बारूद और हथियार का दम दिखाने वाला चीन अपने साजो सामान के बल पर कूदता है, रोज रोज प्रोपेगेंडा रचता है, युद्ध का डर दिखाता है। देख ले चीन, ये प्रोपेगेंडा नहीं, सच खुली आंखों से देख ले चीन। इधर भभकिया देना बंद करे, वरना ये हथियार जब बारूद उगलेंगे तो दुश्मनों को पीठ दिखाने का मौका न मिलेगा। ग्लोब मास्टर लैंड करते हुए देश का पहला न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष पहली बार फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचा, जहां ग्लोब मास्टर फॉरवर्ड बेस तक ड्रैगन को नेस्तनाबूद करने के लिए सामान पहुंचाता दिखा। वायुसेना का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर भी एलएसी पर तैनात है और 50,000 से ज्यादा जवानों के लिए दिन रात टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में ग्लोब मास्टर लाइफलाइन बन चुका है। इस बार सीमा से वहीं बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है। आर्मी और एयरफोर्स की अनुमति लेकर 12 घंटे तक बॉर्डर के हालात देखे। इस दौरान शक्तिशाली हेलीकॉप्टर चिनूक ने भी कई उड़ानें भरी। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए भी बोफोर्स और हावित्जर पहुंचाई गई है, जिसकी खबर भर से चीन का माथा चकरा गया है। फॉरवर्ड पोस्ट पर चिनूक, अपाचे और फाइटर जेट का दम है, जिसे देखकर चीन की सेना दहल रही है। एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर सीमा की सुरक्षा के लिए जवानों ने हथियार की आजमाइश शुरू कर दी है। दुश्मन सामने है, स्पेशल एयरगन तैयार है, ट्रिगर पर उंगलियां हैं, क्योंकि ये 1962 का युद्ध नहीं है जब पीठ पीछे हमला करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जिनपिंग की सेना जैसे ही सरहद की तरफ बढ़ेगी, पलक झपकते ये स्पेशल गन उनके हिमाकत को मटियामेट कर देगा। और चीन से तनाव के बीच अमेरिका से भारत बड़ा सैन्य ड्रोन डील करने जा रहा है। वहीं तुर्की भी अब पाकिस्तान और चीन की तर्ज पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। दूसरी ओर चीन अब भारत की रणनीति से असमंजस में। चीन और पाकिस्तान की हर चाल से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देख लेते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारतीय सरकार पर घरेलू दबाव है, जिसकी वजह से वो बॉर्डर पर तनाव खत्म करने के लिए आसानी से कोई समझौता नहीं करेंगे। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थिति 1962 में भारतीय चीन के सीमा विवाद जैसी ही है। चीन की जासूसी को लेकर नया खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री नेता के अलावा चीन पीएमओ में काम करने वाले अधिकारी, स्टेट चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और आईएएस अफसरों की भी जासूसी करा रहा था। चीन की आईटी कंपनी झेनुआ डेटा ने भारत के 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी की, जिसमें 370 बड़े पदों के अधिकारी भी हैं।
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए बयान के बाद चीन घबरा गया है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अब किस कूटनीति के साथ आगे बढ़े। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन शांति वार्ता जारी रखेगा, लेकिन साथ ही भारत से लगी सीमा पर युद्ध की तैयारी भी करेगा। साफ है कि चीन फिलहाल असमंजस में है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और अमेरिका के बीच बड़ा सैन्य समझौता होने वाला है। दोनों देशों के बीच नवंबर से पहले बेका पर डील साइन हो सकती है। अमेरिका से जल्द ही भारत को 2 जासूसी ड्रोन मिल सकते हैं, जो हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान पर नजर रखेंगे। साथ ही 30 हथियारबंद ड्रोन खरीदने पर डील हो सकती है। चीन से तनाव के बीच भारत और अमेरिका साइबर सिक्योरिटी को लेकर अहम साझेदारी करने वाले हैं। 5G टेलीकम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनजर भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी होने वाली है। इस समझौते का मकसद चीन के साइबर अटैक को रोकना भी है। अरुणाचल प्रदेश के पास चीन की सेना का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के उस पार चीन ने बड़ी तादाद में सेना की तैनाती की है। सूत्रों के मुताबिक असफिला, तूतिंग और फिश टेल 2 एरिया वाले इलाके में चीनी सैनिकों की हरकत देखी जा रही है, जो कि एलएसी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। हालात को देखते हुए भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। इस बीच संसद में राजनाथ सिंह के बयान को लेकर राहुल गांधी ने देश को गुमराह करने वाला बताया। चीन पर बयान के दौरान विपक्ष ने चर्चा की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ने पूछा कि मोदी जी आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? पाकिस्तान और चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए अब तुर्की भी भारत की छवि खराब करने की साजिश कर रहा है। तुर्की मीडिया के मुताबिक तुर्की अब भारत से बाहर गए कश्मीर के मासूम लोगों को भड़काने में जुटा है और ये झूठ फैलाना चाहता है कि कश्मीरियों के साथ जाती हो रही है। तुर्की के इस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान के पत्रकारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की एक और साजिश का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। रूस में मंगलवार को एससीओ की बैठक में पाकिस्तान ने उस विवादित नक्शे को बैकड्रॉप में लगा दिया, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सियाचिन और गुजरात के जूनागढ़ को पाकिस्तानी नक्शे में दिखाया गया है। इसके बाद एनएसए अजीत डोभाल ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। और वहीं दुनिया में बड़े युद्ध की आशंका के बीच खाड़ी देश और इजराइल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है, तो डील होते ही कहां रॉकेट दागे गए, ये भी आपको बताएंगे। अमेरिका ने कहां किया एटम बम दागने का टेस्ट। पाकिस्तान में खतरनाक चीनी हथियार। वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों के आपसी टकराव से जुड़ी खबरें देख लेते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। खाड़ी देशों और इजराइल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिनके तहत बहरीन और यूएई ने इजराइल के साथ रिश्तों को नया मोड़ देते हुए उसकी मान्यता दे दी है। समझौते को अब्राहम संधि का नाम दिया गया है। इजराइल के साथ खाड़ी देशों की ऐतिहासिक डील को डोनाल्ड ट्रंप ने नए मिडिल ईस्ट का आगाज बताया है। वहीं इजराइल ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से शांति समझौते के लिए ट्रंप को शुक्रिया कहा। नेतन्याहू ने ट्वीट कर यूएई और बहरीन से हुई डील को शांति के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। खाड़ी देशों और इजराइल के बीच हुई संधि के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर गाजा के 13 रॉकेट दागे गए, जिसमें से 8 मिसाइल नष्ट कर दिए गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच शांति समझौता हो रहा था। हमले के जवाब में इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट बना रहा है अमेरिका। अमेरिकी वायुसेना ने खुलासा किया है कि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और उड़ान भी भर चुका है। ये नया लड़ाकू विमान अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। नया विमान 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। पाकिस्तान और चीन के बीच जैविक हथियार की डील का खुलासा हुआ है। क्लासन के एडिटर इन चीफ एंथनी क्लान के मुताबिक दोनों देशों के बीच 3 साल की सीक्रेट डील हुई है, जिसमें एंथ्रेक्स जैसे जानलेवा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। खबरों के मुताबिक 2015 से ही पाकिस्तान में मौजूद चीनी लैब में 5 तरह के पैथोजीन्स बनाए जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी दुनिया के लिए यह खबर चेतावनी वाली है। अमेरिका ने एटम बम गिराने का टेस्ट किया है। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर से एटम बम गिराने का सफल परीक्षण किया। लुइसियाना में बम वर्षक विमानों ने परमाणु बम गिराने का पूर्वाभ्यास किया है। अमेरिका के इस कदम से पूरी दुनिया में हड़कंप है, खासकर चीन और उत्तर कोरिया ज्यादा घबराए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों को हथियार बेचने पर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा है कि गल्फ कंट्री में हथियारों की सप्लाई से अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है। अमेरिका ने मेकॉन्ग अमेरिका साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य न केवल दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, बल्कि भागीदारी देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना भी है। गठबंधन में अमेरिका के अलावा कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। माइक पोम्पियो ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत समेत समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम किया जाएगा।
ट्रंप ने चीन और रूस दोनों पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में साजिश करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि चीन और रूस चाहते हैं कि बिडेन चुनाव जीते, क्योंकि रूस के लिए मुझसे ज्यादा चुनौती कोई नहीं दे सकता। अमेरिका अपनी बड़ी सैन्य ताकत, अर्थव्यवस्था की बदौलत दुनिया में नंबर 1 है। रूस और चीन बिडेन पर हावी हो सकते हैं। और देश में कोरोना ने अब कौन सा आंकड़ा किया पार? किसने कहा युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के हो जाएंगे 4 टुकड़े? और 6 महीने के भीतर घाटी में कितने आतंकियों का हुआ खात्मा? देश की सभी बड़ी खबरें देख लेते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 50 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना वायरस ने अब तक 82,000 से ज्यादा मरीजों की जान ले ली है। पिछले 24 घंटे में 90,123 नए मामले रिकॉर्ड हुए, जबकि 1290 मरीजों ने दम तोड़ दिया। एक्टिव केस 9,96,000 के करीब हैं। देश में कोरोना की तेज रफ्तार पर आज राज्यसभा में इस पर बहस होगी। कल मानसून सत्र के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से 14 से 29 लाख मामले रोकने में हम सफल रहे, जबकि 37 से 38 हजार लोगों को मौत से बचाने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि भारत में करीब 92% मामले हल्के लक्षण वाले हैं। कल आयुष मंत्रालय के 2 अहम बिल संसद से पास हो गए। अब आलू प्याज की कीमतें भी बाजार के हवाले कर दी गई हैं। लोकसभा में कल आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया। इस अधिनियम का विपक्षी दलों के अलावा एनडीए के सहयोगी अकाली दल ने भी विरोध किया। विधेयक के पास होने से दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू आवश्यक वस्तु के दायरे से बाहर हो गई हैं। प्याज की कीमतें बढ़ने से सरकार ने इसके निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा, हमें क्यों नहीं चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध का स्वागत करना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर वापस लेने के साथ पाकिस्तान के 4 टुकड़े करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतर संभव रास्ता ये हो सकता है कि दोनों फ्रंट पर 15 नवंबर के बाद युद्ध हो। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि इस साल मार्च से अगस्त तक जम्मू कश्मीर में 138 आतंकी मारे गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि अगस्त 2019 से जुलाई 2020 तक सीमा पार से 111 बार आतंकी घुसपैठ करने में सफल रहे। इस बीच कल भी सांबा में सुरक्षा बलों ने हथियारों से लैस 5 आतंकियों को वापस पाकिस्तान की सीमा में भागने में मजबूर कर दिया। चुनाव आयोग की टीम बिहार के दौरे पर है। अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने चुनाव प्रचार के लिए नया गाना लॉन्च किया है। वीडियो एल्बम में बिहार के नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताया गया है। बिहार में कल कई जिलों में मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। बिहार के 6 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। उधर यूपी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत की खबर है। मध्य प्रदेश के दमोह में 3 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। तेजगढ़ थाना क्षेत्र में फसल कटाई के लिए निकले 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा और एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा हटा पटेरा में भी 2 लोगों की मौत हो गई। बिजली गिरने से कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त की टीम को सीएमओ कुलदीप धनसुख के 3 अलग-अलग घरों पर छापेमारी में 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है, जिसमें मौके से 4 लाख कैश और बड़ी तादाद में सोने चांदी के जेवरात मिले। छापेमारी में 40 से ज्यादा पासबुक मिले। कुलदीप धनसुख के साथ 2 और सीएमओ प्रदीप शास्त्री और वीरेंद्र मेहता को भी निलंबित कर दिया गया है। और यूपी में 2 गुटों के संघर्ष में कहां चली गोलियां? बॉलीवुड में ड्रग्स मामले पर रवि किशन को मिला किसका साथ? और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की किसने की मांग? राज्य से जुड़ी सभी अहम खबरें देख लेते हैं टॉप 9 राज्य में। ये किसी आतंकी से मिले हथियार नहीं, बल्कि 2 पक्षों के बीच हुई मुठभेड़ के इस्तेमाल में किए गए वेपन्स हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के याकुतपुर गांव में 2 गुटों के बीच मिट्टी निकालने को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, साथ ही धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ड्रग्स मामले को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन के उठाए सवालों का मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जया बच्चन जी शायद रवि किशन की बातों को समझ नहीं पाई। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि बॉलीवुड से ड्रग्स माफिया का पूरी तरह सफाया होना चाहिए। सरकार सख्त से सख्त कानून लाए, यही सुशांत सिंह राजपूत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ड्रग पेडलर करमजीत को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया है। करमजीत की ड्रग कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली कार को भी जब्त कर लिया गया है। इस बीच बोटमैन जगदीश ने एनसीबी को बताया कि सुशांत के फार्म हाउस के पास पावना आइलैंड पर होती थी ड्रग्स की पार्टी। पावना आइलैंड पर रिया सुशांत के साथ कई बार आई हैं। यहाँ सारा अली खान भी आ चुकी हैं।
सुशांत केस को लेकर कार्टून के जरिए उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाने वाले पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा ने कल मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उद्धव सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने की मांग की। मदन शर्मा के साथ मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को दोबारा गिरफ्तारी के बाद बोरीवली कोर्ट से जमानत मिल गई। मदन शर्मा ने कहा है कि वो अब बीजेपी और आरएसएस से जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी पर काबिज बीजेपी पर कई तरह के टैक्स बढ़ाकर कारोबारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने किराए पर ली गई वाणिज्यिक और औद्योगिक भवन पर 100% टैक्स बढ़ा दिया है। बैंक्वेट हॉल, होटल और गेस्ट हाउस टैक्स बढ़ाने से कारोबारियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों से 100 करोड़ की ठगी केस में पुलिस ने एक और आरोपी सुभाष कुमार को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 29 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। इस केस में 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ठगी का मास्टरमाइंड राजेश अब भी फरार है। बिहार में उफनती नदियां तांडव मचा रही हैं। गोपालगंज के सदर प्रखंड में गंडक नदी के किनारे बसा स्कूल देखते ही देखते बाढ़ के पानी में समा गया। काफी दिनों से मिट्टी का कटाव जारी था, जिसके बाद स्कूल की बिल्डिंग नदी के पानी में जा गिरी। वहीं पूर्णिया के भी अमौर प्रखंड में सरकारी स्कूल कटाव की वजह से बाढ़ के पानी में समा गया। असम के डिब्रूगढ़ में नाले में गिरी कार में सवार 2 लोगों को काफी मुश्किलों के बाद स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे बाहर बचाया। नाले के किनारे की सड़क पर बारिश के बाद ज्यादा कीचड़ होने से कार फिसलकर नाले में गिर गई थी। कार में सवार ड्राइवर और कार मालिक शीशा तोड़कर कार से बाहर निकल गए थे, लेकिन नाले से बाहर लोगों ने रस्सी फेंक कर निकाला। महाराष्ट्र के शिरडी के पास राहाता में देव वीरभद्र महाराज के मंदिर में 4 लाख रुपए के चांदी के आभूषण चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ 2 संदिग्ध चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। चोरों ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर वीरभद्र महाराज, भगवान शंकर और पार्वती के सिर चांदी के मुकुट ले उड़े। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।